मैं पेपर लीक पे मैं आना चाहता हूँ। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ देखो मतलब देश के लगभग हर एक राज्य में यही स्थिति है और 1-2 पेपर की तो बात नहीं है, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कानून बन रहे हैं राज्यों में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी मोदी सरकार ने भी है वो एंटी पेपर लीक बिल लेकर के आई है। 10 करोड़ का जुर्माना, 10 लाख, पता नहीं क्या-क्या सारी चीज़ें उसमें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे देश भर में यही स्थिति है, आखिर सिस्टम में खामी कहाँ है आपके हिसाब से? क्योंकि आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं, पढ़े-लिखे महिला हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। सिस्टम वो समय गया जब हम पूछें कि सिस्टम में खामी कहाँ है, क्योंकि एक नया सिस्टम उसकी जगह पे इरेक्ट हो चुका है और वो सिस्टम इसीलिए इरेक्ट हुआ है ताकि वो पेपर लीक माफिया का एक फ्रंट के रूप में काम कर पाए। जैसे, और मैं एकदम उदाहरण देके बोलूंगी, तथ्य के साथ बोलूंगी, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 17-18 में एनटीए आता है। एनटीए के आने से पहले देश के अलग अलग कोनों में प्रोटेस्ट्स चल रहे होते हैं, आत्महत्याएं छात्र कर रहे होते हैं इस चीज के खिलाफ कि एग्जामिनेशंस को आप सेंट्रलाइज मत करिए, एक एग्जाम पूरे देश के लिए मत करवाइए। क्योंकि पहली बात, देश भर में जो पढ़ाई होती है उसमें सिर्फ सीबीएसई बोर्ड नहीं है या आईसीएसई बोर्ड नहीं है, बहुत सारे सरकारी बोर्ड्स हैं, स्टेट के बोर्ड्स हैं, स्टेट के बोर्ड्स हैं, और उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो मार्जिनलाइज हाशिए के तबके से आते हैं, वो compete नहीं कर पाते हैं आईसीएसई सीबीएसई के स्टूडेंट्स के साथ में। और आप जिस कल्पना को लेकर के ये एग्जाम्स को सेंट्रलाइज कर रहे हैं उसमें सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं, बिहार बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स उनकी कल्पना में नहीं है। और इसको लेकर के एक बहुत प्रोटेस्ट, बहुत आउटरीच था लोगों के दिमाग में। तमिलनाडु की सरकार ने तो ऑफिशियली ये बात बोली थी कि आप हमें करवाने दीजिए, आप अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को क्यों नहीं करवाने दे रहे हैं एग्जामिनेशंस मेडिकल एंट्रेंस के लिए, आप करवाने दीजिए। बाकी और जगहों पे इस चीज़ की बात थी कि फेडरलिज्म को अगर अपहोल्ड करना है तो मेडिकल जैसे एग्जामिनेशंस डिसेंट्रलाइज रूप से करवाए जाएं। और इवन एकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स में लंबे समय से जो पढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालयों में, जिन्होंने विश्वविद्यालयों के स्ट्रक्चर्स इस्टेब्लिश किए हैं, यूजीसी में काम किया है, जिन लोगों ने अलग अलग समय पे एजुकेशन के जो कमीशंस बने हैं उसमें जो हस्तक्षेप रहे हैं उसमें वो लोग रहे हैं शामिल, तो ये तमाम लोगों का यही एक आर्ग्यूमेंट था कि एग्जाम्स आप डिसेंट्रलाइज रूप से करवाइए। लेकिन इन तमाम समझदारियों को बुलडोज करते हुए ना सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस को बल्कि सारे एग्जामिनेशंस को सेंट्रलाइज कर दिया गया और एनटीए के हाथ में सौंप दिया गया। कौन है एनटीए? एनटीए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में रजिस्टर्ड है। वो एक सोसाइटी है, वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हुई बॉडी नहीं है, जिसका ये मतलब है कि वो जवाबदेह नहीं है। एनटीए जब कोई एग्जाम करवाता है आज भी, तो वो दर्जन भर से ज्यादा प्राइवेट एंटिटीज को टेंडर देता है और ये प्राइवेट एंटिटीज जोड़ तोड़ करके हर एग्जाम करवाती हैं। क्वेश्चन पेपर कोई और एजेंसी सेट करती है, ट्रांसलेट कहीं और होता है, पेपर कोई और प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट कोई और प्रोवाइड करता है, सेंटर्स कौन नियुक्त करेगा, क्या होगा, वो कोई और देखता है। तो बेसिकली हर एग्जामिनेशन करवाने के लिए इनके पास कोई परमानेंट बॉडी नहीं है। 2 दर्जन से कम स्टाफ है इनके पास परमानेंट, जो इस वक्त देश भर में 2 से 3 करोड़ छात्रों के लिए एग्जामिनेशन करवाता है। आप बिलीव करेंगे? और बाकी सारा एडहॉक बेसिस पे ये सब हो रहा है। अब ये जनरल चीजें हैं जो दिक्कत है। स्पेसिफिक्स क्या है? ये पेपर लीक हुआ 2026 में। इसमें जिन लोगों का नाम सामने आया, पीवी कुलकर्णी, मनीषा मंघारे जैसे लोग, ये सब लोग एनटीए के स्पेशलिस्ट पैनल का हिस्सा थे। एनटीए ने खुद इन्हें क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, क्वेश्चन पेपर ट्रांसलेट करने के लिए नियुक्त किया था और इन लोगों ने एनटीए के अंदर से पेपर लीक किया है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि एनटीए के अंदर से पेपर लीक हो रहा है। इससे पहले भी 2024 में और उससे पहले भी जो पेपर लीक्स की खबरें सामने आई हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि जो पेपर लीक्स हो रहे हैं वो एनटीए के अंदर से हो रहे हैं। ये एक कनेक्शन एनटीए का। दूसरा, इन लोगों का क्या कनेक्शन है? जो नाम सामने आया, चाहे वो दिनेश बिवाल हो या मनीषा मंघारे हो, कौन है ये लोग?
भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं, उसके ऑफिस बेयरर्स रहे हैं अलग अलग समय पे। मनीषा मंघारे मॉडर्न कॉलेज पुणे में पढ़ाती हैं। मॉडर्न कॉलेज पुणे मिलिंद देगबोटे और उनके भाई, जो कि दोनों आरएसएस के अफिलिएटेड लोग हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं और मामूली लोग नहीं हैं, आरएसएस के बड़े फंक्शनरीज और सेंट्रल फंक्शनरीज में से हैं वो लोग दोनों। उनका कॉलेज है वो। 2024 में जब पेपर लीक हुआ था, जय जालाराम ट्रस्ट के नाम से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन के उभरा था। जय जालाराम ट्रस्ट आरएसएस और भाजपा को फंडिंग करता है। जय जालाराम के खुद के आप सेंटर पे जाएंगे जहाँ से पेपर लीक होता है, मैसिव पेपर लीक होता है 2024 में, आपको वहाँ पे भाजपा के नेताओं के साथ में फोटो खिंचाए हुए जय जालाराम ट्रस्ट के डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज वगैरह के फोटो दिख जाएंगे। हर चुनाव में फंडिंग करते हैं वो बीजेपी का। तो एक तो आपने एनटीए में भर भर करके अपने लोग भेजे, वो लोग जो आपसे राजनीतिक रूप से इत्तेफाक रखते हैं, आपने उन लोगों को एनटीए के स्पेशलिस्ट पैनल्स में भर दिया। फिर इससे क्या हुआ? इससे दो चीजें हुई। एक तो आपके लोग इंटरनल सिस्टम के अंदर पहुंच गए और दूसरा उनको एक्सेस मिल गया क्वेश्चन पेपर्स का। अब वो बिना रुके बिना डरे पेपर लीक करवा रहे हैं। तो एनटीए, तो मैं ये भी नहीं कहती हूँ, जब कोई पूछता है, हम लोग ये कभी नहीं कहते हैं कि एनटीए एज अ सिस्टम फेल कर रहा है। एनटीए फेल बिल्कुल नहीं कर रहा है। एनटीए को जिस काम के लिए खड़ा किया गया, जिस काम के लिए स्थापित किया गया, एनटीए वो काम बखूबी कर रहा है। एनटीए को स्थापित किया गया ताकि पेपर लीक्स को सिस्टमेटाइज कर दिया जा सके। एनटीए वो काम बखूबी कर रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोगों को भर भर करके एनटीए के स्पेशलिस्ट पैनल्स में लिया जा रहा है और उन स्पेशलिस्ट पैनल से भाजपा और आरएसएस के लोग पेपर लीक करवा रहे हैं। दूसरा, एनटीए का जो काम था वो क्या था? वो ये था कि सरकार की तरफ, सरकार के ऊपर जो भी अकाउंटेबिलिटी पहले आया करती थी, उस अकाउंटेबिलिटी को आपने ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि भाई सरकार तो एग्जाम्स करवाती नहीं है, एनटीए करवाता है। और एनटीए कौन है? एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बना हुआ बॉडी है। तो दोनों काम करने के लिए, जिस चीज के लिए एनटीए को स्थापित किया था, एनटीए वो काम कर रहा है, धड़ल्ले से कर रहा है। और एनटीए को ध्वस्त किए बिना अगर सरकार ये सोचती है कि वो स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना लेगी और किसी भी तरीके का एंटी पेपर लीक बिल ला करके वो हमारे आंखों में धूल झोंक देगी कि भाई हमने तो पेपर लीक रोकने की पूरा प्रयास किया है, कोई मतलब नहीं है। आप एक हार्ट अटैक को एक बैंडेड लगा करके नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए आप जब तक एनटीए को ध्वस्त नहीं करेंगे, आप पेपर लीक के बड़े तंत्र को एक टूथलेस सा एक्ट ला करके नहीं रोक सकते हैं। दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है पेपर लीक के पूरे प्रोसेस का, वो है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो मैं पहले कह रही थी कि एग्जामिनेशंस के सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट देश के अलग अलग कोनों में चल रहा था। आपने उसको बुलडोज करते हुए आप एनईपी लेकर के आए, जिसके तहत ना सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल का एंट्रेंस आप लोगों ने सेंट्रलाइज कर दिया, बीए और एमए का जो एग्जाम होता था आपने वो सेंट्रलाइज कर दिया। पहले डीयू अपना एग्जाम अलग कराता था, जेएनयू अलग करवाता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, बीएचयू, एचयू सब अपना एग्जाम अलग करवाते थे। आपने सबको हटा करके एनटीए जैसी निकम्मी ऑर्गेनाइजेशन को ये सब एग्जामिनेशंस करवाने की जिम्मेदारी दे दी। आपने पीएचडी में एंट्रेंस के लिए, एडमिशंस के लिए सेम प्रोसेस अपना लिया। आपने हर एग्जामिनेशन करवाने का जिम्मेदारी एनटीए जैसी निकम्मी संस्था को दे दिया और ये सेंट्रलाइजेशन एनईपी के थ्रू हुआ है। ये पुश जो बार बार बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होगा एजुकेशन, क्या टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होगा? वो एग्जामिनेशंस जो रिटन में होते थे, लिखित में करवाए जाते थे, पेपर लीक का संख्या कम होता था, आपने सीबीटी में करवा दिया है। सीबीटी कौन करवाता है? प्राइवेट जो सेंटर्स होते हैं वो करवाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अपने आप में सेंटर्स दे देते हैं कि हम करवाएंगे। बड़े बड़े सेंटर्स स्थापित हो रहे हैं एनटीए की तरफ से, जिसका इतना बड़ा कैपेसिटी है और जहाँ पे इतना बुरा व्यवस्था है कंप्यूटर सिस्टम्स, इन तमाम चीज़ों का, कि हर एग्जाम में, हर साल हर एग्जाम में शटडाउन का, टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स का ये सब इंफॉर्मेशन सामने आता है। ये सब भी एनईपी ने सिस्टमेटाइज किया है। तो आप एक एंटी पेपर लीक बिल लेकर आए हैं ताकि आप कुछ ना करते हुए
बहुत कुछ करते हुए प्रतीत हो। उसमें जो आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का पूरा प्रावधान है, अगर सब कुछ सही चलता है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो उन्होंने टाइमलाइन बनाया है, तो 11 से 12 महीने लगेगा पेपर लीक के मामलों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 11 से 12 महीने में ना एक एडमिशन साइकिल से दूसरा एडमिशन साइकिल आ जाता है। आप स्टूडेंट्स का एक पूरा साल खराब कर देंगे। जो वहां पे बात हो रही है टास्क फोर्स की, कौन नियुक्त करेगा टास्क फोर्स? कहाँ से आएगा टास्क फोर्स? क्या गाइडलाइंस हैं उन लोगों के लिए जो उन टास्क फोर्स में मेंबर्स को नियुक्त करेंगे, पहली बात, और दूसरा जो नियुक्त होंगे उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं? साफ सीधी बात है, टास्क फोर्स के माध्यम से आप मनमानी भर्तियां करना चाहते हैं टास्क फोर्स के अंदर, वो लोग जाएंगे जो सरकार के करीब हैं। उस टास्क फोर्स में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है जो लोग एजुकेशन सेक्टर में कभी काम किए हैं या एजुकेशन व्यवस्था को ठीक से समझते हैं। आपने एक सीरियस एजुकेशनल प्रॉब्लम और सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को एक ब्यूरोक्रेटिक ढंग से सॉल्व करने की कोशिश की है। प्रोसीजर लंबा बना देने से क्या डेटर हो जाता है पेपर लीक? आपने लिख दिया है कि कहीं पे जहाँ पे 3 साल की सजा थी 5 साल कर दी है, 1 करोड़ का जुर्माना को आपने 3 करोड़ का जुर्माना कर दिया है। डिग्री ऑफ प्यूनिटिव एक्शन को बढ़ाने से क्या पेपर लीक रुक जाएगा? ये जो एक्ट है जिसको अमेंड किया जा रहा है अभी, ये तो पिछले 2 साल से इन फोर्स है। क्या पेपर लीक रुक गया? इस साल पेपर लीक क्या इस जो पहले लॉ एग्जिस्ट कर रहा था उससे रुक पाया? नहीं रुक पाया। जिसका ये मतलब है, कतई साफ सीधा मतलब है कि प्यूनिटिव एक्शन बढ़ा लेने से कोई पेपर लीक नहीं रुक जाता है। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है स्टूडेंट्स को, छात्रों को। इसलिए जो ये बिल लेकर के आ रहे हैं, इट इज अ वे ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग एंड एस्केपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल टेलिंग पीपल कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आपको सही मायने में पेपर लीक रोकना था, आपको एनईपी को रोल बैक करना था, एनटीए को ध्वस्त करना था, और जो अकाउंटेबिलिटी आपको होल्ड करनी है वो हाईएस्ट ऑफिस पे होल्ड करनी है। एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी है, एनटीए की डीजी की अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी है। जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जो प्रिजाइड करते हैं इस पूरे एजुकेशन सिस्टम पे, जब तक आप उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे तो लो लेवल ऑफिशियल्स को ट्रांसफर कर देना, सेक्रेटरीज बदल देना, इससे कोई पेपर लीक नहीं रुकने वाला है।